महिलाएं मार्केट नहीं जा सकती, घर के अंदर बुर्का पहन करके दुपट्टे रहना पड़ेगा उन्हें। 3 तलाक की कुप्रथा को ये फिर से लागू करना चाहते हैं। हम इसे भारत की धरती पे फिर से लागू नहीं होने देंगे, भाजपा की घोषणा है। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कहती कि सत्ता में आएंगे तो एससी और ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण पर मुसलमानों का हिस्सा दे देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। हम लोग मुसलमान को आरक्षण का लाभ कतई नहीं देने देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाने की छूट कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को नहीं दे सकते। ये कहते हैं सत्ता में आएंगे, तो सत्ता में आने के बाद ये विरासत टैक्स लगाना चाहते हैं। ये विरासत टैक्स का मतलब आप जानते हैं बहनों और भाइयों? विरासत टैक्स का मतलब है आपके बाप दादों ने, आपके पूर्वजों ने कोई प्रॉपर्टी बनाई, वह प्रॉपर्टी आज आपको मिली, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की अगर सरकार आई तो ये कह रहे हैं कि हम सर्वे करा करके विरासत टैक्स लगा करके आधी प्रॉपर्टी ले लेंगे। क्या आप अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा क्या किसी लोगों को दे देंगे? क्या लेने देंगे क्या? और फिर कहते हैं इस प्रॉपर्टी को पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को बांट डालेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे ये तो औरंगजेब का जजिया कर है। औरंगजेब एक क्रूर बादशाह हुआ था मुगलों का। कोई मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि औरंगजेब ने पहले अपने भाई की हत्या की। औरंगजेब ने फिर अपने बाप को जेल में बंद किया। औरंगजेब का बाप शाहजहां, ये वही शाहजहां है जिसने आगरा का किला बनाया, आगरा का ताजमहल बनाया था। और ताजमहल बनाने वाला शाहजहां अंतिम जीवन एक एक बूंद पानी के लिए तरसते तरसते मर गया। उसने अपनी जीवनी में लिखा कि दुष्ट औरंगजेब, तो जैसा पुत्र कभी किसी को पैदा न हो। तूने जीते जी मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, और तुझसे अच्छा तो ये हिंदू है, अपने पूर्वजों का, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करता है और मरने के बाद भी श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से उन्हें जल देने का काम करता है। तूने तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है ना, इनमें अब औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इसलिए ये विरासत टैक्स के नाम पर आप पर जजिया कर लगाना चाहते हैं। इसको कतई नहीं होने देना। औरंगजेब को फिर से भारत में नहीं पनपने देना है, उसको दफन ही रहने देना है। हमने इसीलिए तो एक और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी हुआ। ये दोनों काम एक साथ